गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद अब कभी भी हेमंत सोरेन को बाहर ईडी की टीम लेकर निकल सकती है। ईडी के अधिकारियों के तरफ से कोर्ट में पहले 10 दिन का रिमांड प्रे किया गया, लेकिन काफी बहस होने के बाद रिमांड जो है ग्रांट नहीं किया गया और अब यहाँ जो है ये बात निकल के सामने आ रही है कि ईडी की कस्टडी में आज रहेंगे और अब कल फैसला होगा। संजय, क्या खबर है? खबर यही है सनी कि पीएमएलए कोर्ट में ईडी के अधिकारी लगातार इस बात का पक्ष रख रहे थे कि जो एविडेंस है उनके पास उसके आधार पे 10 दिनों का रिमांड ईडी को दिया जाए, लेकिन काफ़ी लंबी देर तक बहस चलते रही। आज उनको ईडी के कस्टडी में ही रखा जाएगा और कल इस पे फैसला सुनाया जाएगा कि हेमंत सोरेन को जो ईडी मांग रही है कस्टडी में, उसके लिए जो है वो कल वो स्पष्ट हो पाएगा। कल ही पता चल पाएगा कि कितने दिनों का रिमांड जो है मिला है। आज काफ़ी लंबी देर तक बहस होते रही। ईडी जो है अपना पक्ष ईडी के तरफ से जो है ये लोग देते रहे कि चूंकि ये जो मामला है और जिस तरीके का जो एविडेंस है उसमें ज़रूरी है कि हेमंत सोरेन से पूछताछ हो, लेकिन ये समय जो ईडी जिस तरीके से 10 दिनों का मांग रही थी वो नहीं दिया गया है और बाकायदा कल जो है ये तय होगा कि कितने दिनों का रिमांड मिला है। तो फिलहाल यही खबर है। खबर ये है कि आप कुणाल आप इधर तो यही बड़ी खबर है। जो खबर मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ईडी के कस्टडी में रहेंगे हेमंत सोरेन और कल फैसला सुनाया जाएगा। क्या हुआ पता नहीं सर, अभी इतना मत तो कल जो है कल फैसला सुनाया जाएगा कि कितने दिनों का रिमांड दिया गया है। अब तक जो है इस पे फैसला नहीं सुनाया गया। काफ़ी जो है बहस हुआ अंदर और बाकायदा पूछा गया कि आखिर क्यों इतने लंबे दिनों का आपको रिमांड चाहिए, जिसको लेकर के ईडी के तरफ से पक्ष रखा गया। लेकिन खबर यही निकल करके आई है, खबर यही है कि रिमांड पर फैसला कल होगा। कितने दिनों का रिमांड मिलना है उसका फैसला कल होगा। आज सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि आप जो है हेमंत सोरेन को जिस तरीके से अब तक ईडी के कस्टडी में गिरफ्तारी के बाद रखा गया है, वही जो है फिर से बोला गया है कि अब ईडी के कस्टडी में आज भर रहेंगे और उसके बाद कल जो है ये फैसला होगा कि रिमांड कितने दिनों का मिलना है। तो आप बने रहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ईडी जो कोर्ट लेकर के आई है, देखिए हम ये तस्वीर सीधा आपको हम ईडी कोर्ट से दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इधर और इस वक्त देखिए हमारे साथ अधिवक्ता हैं। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बताइए। दोनों पक्षों के बहस के बाद आदेश कल के लिए सुरक्षित रख लिया गया है और कल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी पूरे निर्णय के बाद शायद लगता है अभी इसके पीछे न्यायाधीश की क्या राय तो नहीं बता सकते। मुझे लगता है कल शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो शायद उसके बाद आदेश आए। नहीं, ये भी कहा गया कि इनको ऐसे नहीं लाना चाहिए। ऐसे भी नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। शुरू में कहा गया होगा जब, लेकिन मैंने नहीं सुना है। हाँ, एक बात का ऑब्जेक्शन हुआ है कि महाधिवक्ता को एक निजी अभियुक्त के लिए नहीं आना चाहिए था। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का हत्या किया। अच्छा, महाधिवक्ता आए, उस पर आपत्ति कोर्ट ने जताई? कोर्ट ने नहीं, ईडी के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि महाधिवक्ता को निजी अगर झारखंड सरकार को प्रोटेक्ट करना होता तब वो कर सकते थे, किसी भी कोर्ट में आ सकते थे। अब तो सरकार है ही नहीं, तो महाधिवक्ता वो सरकार नहीं, महाधिवक्ता पद वो संवैधानिक पद है। सरकार ही नहीं है तो महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता कंटिन्यू करता है। सरकार है ही नहीं, मानता हूँ। अरे भाई छोड़िए, अब वो कोर्ट पे हम जो कोर्ट में हुआ वो मैं बता दिया। अच्छा, ये चीज बताइए कि अभी एक दिन कहाँ रहेंगे हेमंत सोरेन?
न्यायिक हिरासत यानी हिरासत का मतलब तो समझ ही रहे हैं। हाँ, तो अभी जेल में रहेंगे या ईडी के पास रहेंगे? न्यायिक हिरासत का मतलब ईडी तो नहीं है, हमको लगता है जेल जाएंगे। जेल जाएंगे। और कल कोर्ट में फिर से हेमंत सोरेन को आना पड़ेगा? अभी आदेश निकालेंगे कि कल ये कोर्ट बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। अगर आना पड़ेगा तो फिर उसके बाद उनके सामने बताया जाएगा कि कितने दिन का रिमांड मिलता है। हाँ कोई अभी रिमांड पे फैसला कल होगा। तो देखिए, ये अधिवक्ता विनोद साहू हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ क्या कुछ हुआ। हाँ, दोनों पक्षों ने अपना विषय रखा। कोर्ट ने आदेश कल तक के लिए सुरक्षित कर लिया। न्यायिक हिरासत के लिए तत्काल तब तक के लिए न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया। ये भी कहा जाए कि रिमांड ऑर्डर विल फॉलो, तो उनको ऐसे ही तो नहीं बता दिया जाएगा कितना दिन का रिमांड हो गया? कल तक के लिए है। कल जब आदेश होगा तो या तो बरी भी छूट भी सकता है या रिमांड मिल भी सकता हो। तो कल फिर उनको आने की जरूरत है क्या? कोर्ट हो गया उनका ना। कोर्ट का आदेश क्या हुआ है, आदेश में आएगा, आदेश लिखाएगा। अगर उसमें कल उनको बुलाया जाएगा तो आएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं आएंगे। जेसी का मतलब लेकिन कल ही तक का रिमांड है। तो जो मेरी समझ के हिसाब से, मैं न्यायालय के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, आना चाहिए। और अभी कहाँ ले जाएंगे? मतलब न्यायिक हिरासत का मतलब तो जेल ही होता है। मतलब होठवार जेल जाएंगे। न्यायिक हिरासत का मतलब वही होता है। पेश होने पर ये विनोद साहू अधिवक्ता हैं जो अभी कोर्ट में हेमंत सोरेन की जब पेशी हुई तो ये कोर्ट के अंदर मौजूद थे और ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि एक दिन अभी कल तक, जब तक जो है रिमांड मिल नहीं जाता है, तब तक हेमंत सोरेन को जो है जेल में रहना पड़ेगा। मतलब हेमंत सोरेन को होठवार जेल जाना होगा। अब आप सामने दिखाइए घुमा के, अब सामने देखिए कि क्या कुछ अब नजारा है। अब थोड़ी ही देर बाद हेमंत सोरेन निकलने वाले हैं। संजय, क्या समझ पाए आप? देखिए, अब जो वकील साहब से जो बातचीत हुई और उसके आधार पे, और पहले भी हमने खबर यह बता दिया था दर्शकों को कि आज रिमांड पर फैसला नहीं हुआ है। रिमांड क्या मिलेगा ईडी को, मिलेगा तो कितने दिनों का मिलेगा, इसको लेकर के जो है ये कल फैसला होना है सनी। और सबसे बड़ी बात जो वकील साहब ने बताया, उसके मुताबिक न्यायिक हिरासत में आज रहेंगे मुख्यमंत्री। इसका मतलब है कि वो जेल जाएंगे, तो यहाँ से उनको सीधा होठवार ले जाया जा सकता है। आप एकदम, ये जो सबसे बड़ी खबर, हम लोग ये जानकारी भी दे चुके थे। बिल्कुल, ये सुबह ही हम लोग बता रहे हैं कि होठवार ले जाने की पूरी तैयारी है। और ये जो पूरा प्रोसेस था, चूंकि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर हेमंत सोरेन को यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना था, ऐसे में वो प्रोसेस कंप्लीट किया गया। इसके साथ ही ईडी के तरफ से रिमांड मांगा गया 10 दिनों का। काफ़ी लंबी देर तक जो है बहस चली, सनी आप देख रहे होंगे। और जो दर्शक लगातार फॉलोअप के जरिए खबरों से अपडेट हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं। और खबर जो है ये है कि ईडी को जो रिमांड मांगा गया था ईडी के तरफ से 10 दिनों का, वो नहीं दिया गया है। कल इस पे जो है फैसला होगा। सारा कुछ सुनवाई वगैरह जो है दोनों पक्ष को सुन लिया गया है। और एक जो ईडी के तरफ से अंदर पीएमएलए कोर्ट के अंदर जो एक जो ऑब्जेक्शन, जो जैसा कि बता रहे थे वकील विनोद साहू कि महाधिवक्ता जो सरकार के आ गए थे यहाँ पे, उसको लेकर के ईडी के तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि हेमंत सोरेन अब तो सरकार का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में एक निजी मामले में किसी की पैरवी करने पहुँचना, उस पर एक क्वेश्चन उठाया गया। लेकिन एक सवाल ये बनता है, हालांकि ये तकनीकी सवाल है कि अगर जब अब सवाल सरकार ही नहीं है तो सरकार का महाधिवक्ता वो किस हैसियत से है? अभी तो सब कुछ भंग हो चुका है। तो फिलहाल जो पीएमएलए कोर्ट के बाहर से जो हम लोग लाइव कर रहे हैं, यहाँ से अभी सबसे जो बड़ी खबर है वो यही है कि हेमंत सोरेन को आज न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। और न्यायिक हिरासत का सीधा मतलब है कि उन्हें जेल ले जाया जाएगा और हेमंत सोरेन को इसकी तैयारी बाकायदा की जाए। चाहते हैं कि हर खबर आप तक पहुंचे, बिहार झारखंड का सबसे तेज खबर आपके मोबाइल तक, तो क्लोड वेब इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।